हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स, ठीक है ना। और क्लास 11th की फिजिक्स में आप जान रहे हो कि चैप्टर नंबर 4 अभी चल रहा है, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा। मैं लेक्चर नहीं याद करता कभी भी, लेकिन इतना जानता हूँ कि हम लोग ऐड सबट्रैक्शन पढ़ चुके हैं वेक्टर का। आज हम सीखेंगे कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी सीखेंगे लाइन से सीखेंगे, आप बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। जो सीखेंगे बढ़िया सीखेंगे, ये जान लो। आज अभी सीखेंगे कार्टेशियन फॉर्म भी सीखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहली टॉपिक आपका है रिजोल्यूशन of a vector into its component। ठीक है ना, मतलब किसी सदिश का उसके घटकों के रूप में वियोजन। ये क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, आप यही सोच रहे होगे ना। आप अच्छे से देख पा रहे हो, मैं भी देख लूं। हाँ, देख पा रहे हो। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी सदिश का उसके घटकों के रूप में वियोजन। वियोजन मतलब बांटना। रिजोल्यूशन क्या होता है, वेक्टर का उल्टा, मतलब वेक्टर एडिशन का। मतलब कि अब मैं बोलूं रिजोल्यूशन क्या होता है, तो मतलब कि दो सदिशों का योगफल आप जानते हो। दो सदिशों का योगफल आप जानते हो ना, आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम मेथड। उसी का उल्टा है, उसी का विपरीत है, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट। एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट जो है ना, वही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो कोई कहता है कि आप बताओ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो कहोगे द अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे, तो मैं बताता हूँ ना। जैसे अगर हमारे पास ऐसे दो लोग हुआ करते थे, ये मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना। तो इसका एक रिजल्टेंट होता था, इसका एक परिणामी ए आर होता था। जब ए और बी दिया था तब हम आर को बताते थे वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर, हमने पढ़ा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब कि दो वेक्टर दिया था तो इसका यानी कि पैरेललोग्राम मेथड से योगफल मैंने बताया ना, आर का स्क्वायर इक्वल ए है वास्तव में क्या, यही है वास्तव में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। आपने यह सीखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वास्तव में यही है। तो ये हो गया वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर दिए थे तब रिजल्टेंट निकालना था। अब की बार मैंने आपसे कह दिया ऐसे, उसी का उल्टा। मैंने बोला ना अपोजिट होता उसी का। थोड़ा सूख जाने दीजिए। देखिए, मान लो यह कोई पॉइंट है, ठीक है ना। इस पर आप एक मिनट, हाँ, इस पर आपने इधर इस वाले डायरेक्शन में मान लो एक बल लगाया, एफ लगाया, ठीक है ना। बल बढ़िया रहेगा। आपने एक बल तिरछा लगाया इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इस पॉइंट पर तिरछा बल लगाया है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर मान लो बच्चे आप ऐसे सुनो ना, मान लो यहाँ पे एक कोई चीज़ रखी है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे खींचता, अगर कोई और जमीन पे रखी है, जमीन पे और मैं लौट के खींचूं तो काफ़ी बल लगाना पड़ेगा। समझना हमारी बात। कोई जमीन है, मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं इसको ऐसे जमीन से सटा करके खींचूं ना तो काफ़ी ज़्यादा बल लगेगा। लेकिन जब रस्सी बांध के थोड़ा सा ऊपर से खींचूंगा तो मस्ती से खींचता आगे चला जाऊँगा। तो रस्सी बांध दिया, थोड़ा सा इस एंगल पे खींचूंगा, इस एंगल पे, तो आराम से, मतलब कि कोई चीज़ अगर देख पा रहे हो हमको, तो ये मान लो एक कोई चीज़ भारी वस्तु है, मान लो बड़ा सा पत्थर है, रस्सी से बांधा और किसी एंगल पे मैं रस्सी से खींच रहा हूँ। आपने कार्य पढ़ा होगा, कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अपने जीवन में पढ़ा होगा,
ठीक वही सब काम करने जा रहे हैं, कंपोनेंट को लाने जा रहे हैं। मतलब कि जब इस पर आप तिरछा बल लगा रहे हो ना, किसी वस्तु है कोई, आप इस पर तिरछा बल लगा रहे हो, तो इसका जो बल है यह दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में। जानते हो कैसे? एक इधर बंट जाएगा और एक ऊपर, ठीक इसकी दोनों मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। अब समझना हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं। मैंने बोला मैं तिरछा बल, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस पर तिरछा बल लगाया, मान लो रस्सी से खींच रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कोई एक पत्थर है बड़ा सा, मैं रस्सी से खींच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये तिरछा खींच रहे हो ना, तो ये वास्तव में इसके दो घटक हैं। एक इधर, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज घटक। यह वेक्टर है, समझ पा रहे हो आप, एफ एक वेक्टर है, क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। वास्तव में आपका बल दो लोगों में बंटा हुआ है, एक क्षैतिज घटक में और एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। आपने तिरछा बल लगाया है तो एक इधर बांटा हुआ है, एक इधर बांटा हुआ है, देखा उसी का उल्टा। ये रिजल्टेंट मिल गया हमको, ये रिजल्टेंट मिल गया हमको, समझना बात को हमारे, ये रिजल्टेंट मिल गया। जैसे आपके पास अगर दो वेक्टर हुआ करता था ऐसे, कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट यहीं से जाता था, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता था। उसी प्रकार अब की बिचवा वाला दे दिया है, एक किनारे किनारे वाला हमने बना दिया। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, हॉरिजॉन्टल, ये काम कभी तभी करेगा जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ऐसे लिख सकते हो, अभी समझाता हूँ, मतलब कि हमेशा वर्टिकल VERTICAL परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा, ये इनकी खासियत है। ऐसे कर सकते हो कि हमेशा वर्टिकल और ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब कि वर्टिकल परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा लंबवत होंगे, दोनों घटक हमेशा लंबवत बनाने पड़ेंगे आपको। अब आप समझो हमारी बात को, इसको मिटा दूं, एक मिनट, हमेशा लंबवत होंगे। यही वास्तव में क्या है, रिजल्टेंट है। मैंने रिजल्टेंट को पाके दोनों बनाया है। इसमें क्या था, दोनों पाके तब रिजल्टेंट बनाया था, लेकिन अब की रिजल्टेंट पा गया था, रिजल्टेंट यही पूरा लग रहा है, अब इसको बांट दिया, यही कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। यही रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है, इनटू इट्स कंपोनेंट, यही वियोजन कहलाता है किसी वेक्टर का। और बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हो। अब बात आती है कि मान लो बेटा यह थीटा है, मान लो यह कितना है, थीटा है, ठीक है ना। नामकरण कर देते हैं, यहाँ से एक लंब यहाँ पे गिराओ और एक लंब यहाँ पे गिराओ। मान लो यह ए है, बी है, सी है और यह डी है, ठीक है ना। इतना मान लिया आपने। अब हमको चाहिए कि इधर कितना बल लग रहा है, इधर कितना बल लग रहा है। अभी उसका प्रूवेशन भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ वही वास्तव में हो रहा है। तो आप देख रहे हो इधर बल एफ है, वेक्टर एफ इधर लगा हुआ है, और ये हमारा AD है, AB है, AC है। आप देख रहे हो एक लंब, मतलब कि समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ACD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बोलोगे, समकोण त्रिभुज है, cos थीटा बराबर आधार, cos थीटा आधार AD बटे कर्ण कितना है, F है, यही वेक्टर F है ना। तो आपने क्या पाया, AD बराबर F cos थीटा। AD बराबर क्या, यानी कि जो F का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है वह है F cos थीटा, एक कंपोनेंट मिल गया ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ये थीटा है तो यह भी कितना होगा, थीटा होगा, एकांतर कोण है, समझ सकते हो। अब इस वाले पे आ जाओ, अब हम कहेंगे इसको मिटाते हैं, समझ गया ना। इधर F का एक घटक हमको मिल गया, F cos थीटा। अब इस पे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। मान लो मैं अभी आपको सचेत करा दूं, इधर मान लो 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इधर कितना लगेगा, 20 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा, 20 cos थीटा, और इधर कितना लगेगा, जो बचेगा इधर लगेगा। अब इधर कोई निकालने जा रहे हैं। ए आ जाओ, त्रिभुज ABC में आ जाओ तो कहोगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर कैसे भी करोगे, अगर बेटा आप यहाँ से निकालोगे तब भी वही पाओगे। थीटा है तो कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, या थीटा तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। हालांकि हम यही से काम कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है,
ए बी हो गया, कर्ण कितना है, एफ है, यानी कि ए बी बराबर क्या हो गया, एफ साइन थीटा। लो बट गए दोनों लोग, ए हो गया बेटा एफ साइन थीटा। यानी कि मैंने क्या बोला आपसे, मैंने यही आपसे बोला ना कि अगर कोई भी मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एंगल पे लग रही है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। किसी भी के दो कंपोनेंट बनते ही बनते हैं, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमेशा बनते हैं। अब चाहे कैसे ही बने, दो कंपोनेंट हमेशा बनेंगे, ये तो फिक्स है। अभी आगे आगे बहुत सारी इस संकल्पनाएं मिलेंगी आपको, लेकिन हमको लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे हो कि एक वेक्टर या तिरछा मैंने लगाया तो इसके दो घटक को पाया, एक एक्स वाले एक्सिस पर, इसे एक्स एक्सिस भी कह सकते हो बेटा, इसे एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, यह एक्स एक्सिस पे लग रहा है और एक लग रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। अब देखो जरा, आप हमेशा 2 डायमेंशन में काम करते हो, 2 डायमेंशन में हमेशा काम करते हो, तो यहाँ पे कुछ भी करोगे तो इनके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इनके क्षेत्र में कुछ भी करोगे तो इन पर भी होगा, इन पर भी होगा, दोनों पर होगा, क्योंकि दोनों लोग हैं ना, इनके साथ यह भी चलेगा। तो कोई भी अगर आप वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर किसी एंगल पे लगाए हो तो उसके दो घटक बनते हैं, एक बनता है मतलब कि वेक्टर गुणे कॉस थीटा और वेक्टर गुणे साइन थीटा। इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। क्षैतिज घटक जो नीचे नीचे जाता है जमीन पे, क्षैतिज घटक, और ये क्या है, ऊपर ऊपर जाता है, वर्टिकल बोलते हैं। तो क्षैतिज घटक में क्या पा गए, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या पा गए, एफ साइन थीटा। और आपको ये नहीं करना है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख के प्रूव कर सकते हो बेटा, मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ। इसे वेक्टर ए भी बना सकते हो, वेक्टर ए भी हो जाएगा ना, वेक्टर ए भी तो है ही है, वेक्टर ए डी है। इसको अपनी कॉपी पे आप चाहो तो नोट करो, हाँ नोट कर लो, चाहो क्या, नोट तो करना ही है। तो देखा एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट है कि नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता था कि वह किसी एंगल पे होते थे, लेकिन इसमें क्या खासियत है कि हमेशा 90 पे बनाना है, ये 90 पे बनेगा हमेशा, तब ये काम कर पाओगे, 90 पे आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसको मिटा के आपको थोड़ा आगे ले चलें, फिर अभी जब न्यूमेरिकल बताएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलो ये तो हो गया, हम जान गए कि रिजोल्यूशन क्या होता है वेक्टर का, बंट गए दोनों लोग। अब मैं आपको बता दूं, मान लो सीधे सीधे मैं बता दूं आपको, लर्न नहीं कुछ करना है कभी भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी मैं 2-3 आपको एग्जांपल लगवाऊंगा अभी, बढ़िया बढ़िया। ये मान लो अब की बार एफ इधर लगा है और ये मान लो ये थीटा है, ठीक है ना। तो आपको मैं सीधे ही तो था, प्रूफ तो कर लिए हो, मैं सीधे बताऊं, थीटा की ओर वाला कंपोनेंट, थीटा की ओर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा, यानी कि एफ कॉस थीटा। थीटा की ओर वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, कॉस देगा, यानी कि एफ कॉस थीटा। और थीटा की दूसरी ओर क्या होगा, साइन होगा, यानी कि एफ साइन थीटा। एफ गुणे कॉस थीटा इधर जा रहा है और एफ गुणे साइन थीटा इधर जा रहा है। थीटा की ओर मान लो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ए हो सकता है आपका एफ और इधर थीटा दे दे, तब क्या करोगे, तो थीटा की ओर वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा देगा, और थीटा की जो दूसरी ओर होगा वह क्या देगा, साइन थीटा देगा। इसको ऐसे लर्न कर लो, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आपके लिए। थीटा की ओर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस रहेगा और थीटा की दूसरी ओर वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, साइन होगा। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो मिटाएं, आगे चला जाए। तो चलो आगे देखते हैं, आपको थोड़ा मोड़ा प्रूवेशन दिखा दूं इसका। ऐसे मान लो अभी अभी आप निकाले हो ना, इधर आपने एफ लिखा था और ये लिखा था एफ कॉस थीटा और ये लिखा था एफ साइन थीटा। यह मान लो वेक्टर ए है और यह मान लो वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब इसको भूल जाओ, अभी देखिए उसके बराबर पाओगे भाई, इसके बराबर ही पाओगे। ए एक्स एक्सिस में है और यह वाला वाई एक्सिस में है। चलो दो वेक्टर हैं, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो मान लो ये रिजल्टेंट है, एफ से आया है, रिजल्टेंट एफ आना चाहिए। तो रिजल्टेंट बराबर आपने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है कि इज इक्वल टू मान लगाओ, आप यहाँ पे लगाओ आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
आपने फार्मूला पढ़ रखा है, ए का स्क्वायर मतलब कितना, एफ कॉस थीटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कितना, एफ साइन थीटा का स्क्वायर, और 2ab कॉस थीटा, 2a का मान एफ कॉस थीटा, बी का मान एफ साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। लो ठीक है, चलिए तो ए ना काश 90 का मान 0 होता है, आर का स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, आर बराबर रूट में एफ स्क्वायर, आर बराबर एफ आ गया, देखा आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा ना प्रूफ भी हो गया आराम से आपका कि आर बराबर एफ ही आएगा, आर बराबर एफ ही आएगा। नहीं तो आ तो गया आराम से वेक्टर का। देखो मान लो यही पहले मान लो ये पता था तो बीच में कितना रिजल्टेंट निकला वो निकालना है, तब भी वही एफ आया, यह पता था तब ये दोनों निकालना था, ये दोनों भी हमने निकाल लिया, आराम से प्रूव कर लिया। तो देखा आर बराबर एफ प्रूव हो गया आराम से कि हाँ वास्तव में सही है। तो इसको मिटा के थोड़ा सा आगे चलते हैं लेकर के। आपको अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हो तो देख के आ जाओ, नहीं तो आप बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, फिर आया कहोगे सर आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। चलो देखो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ए मान लो यक्स वाला डायरेक्शन है और ये मान लो वाई वाला डायरेक्शन है, यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये मान लो रिजल्टेंट है बेटा आपका वेक्टर ए है, ठीक है ना। इधर वाला कंपोनेंट मान लो ए एक्स है, इधर वाला कंपोनेंट क्या है ए एक्स है, ठीक है ना। ए एक्स बराबर आप जानते हो कि ए कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है ए वाई है। ए वाई की अगर थीटा होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, दोनों हो गया ना। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लंब गिराओगे, सारे काम जानते हो। अब इस वाले रिजल्टेंट का आपको जानना है डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन RUS, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो आपको पता चल रहा है कि tan थीटा बराबर आप समझ रहे हो ना कि क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखे ना जरा यहाँ पे लंब बटे आधार, यह कितना है AX है और लंब कितना है AY है, लंब यहाँ तक का, यही सब है। मतलब कि आप समझ पा रहे हो ना, ये जहाँ तक गया होगा ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी AY ही है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है AX ही है। अब यहाँ तक गिराओगे तब यहाँ पे AY लेना पड़ेगा। अब तीर हमारा छोटा बड़ा मैंने बोला ना तीर क्या बताता है, तीर बताता है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई, और उसका मुंह क्या बताता है किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो जहाँ तक गया होगा वहाँ तक गया होगा, ए वाई हो गया, ये क्या हो गया ए एक्स हो गया, यानी कि यह जो लंब है ए वाई हो गया और यह क्या हो गया ए एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ए वाई का मान मत रखना, ए वाई का मान साइन बटे का फिर tan पा जाओगे, ठीक है ना। तो उसका मान नहीं रखना, ए फार्मूला होगा डायरेक्शन का कि मतलब कि ये किससे है ए वाले से है, थीटा मतलब ए वाले कंपोनेंट से है, इधर एक्स वाले एक्सिस से डायरेक्शन है। और अगर ये थीटा निकल जाएगा तो ये वाला भी निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। दोनों चेंज हो सकते हैं, थीटा बराबर होगा थोड़ी हम कह सकते हैं, पता नहीं है कहाँ से होकर गया, लेकिन हाँ ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, फिक्स है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप निकाल लिया आपने कि tan थीटा बराबर AY अपान AX। समझ पा रहे हमारी बात को ना। इधर देखो जरा, इधर A है, इधर का कंपोनेंट क्या होगा A cos थीटा। मैंने बोला इसे मान लो वेक्टर AX मान लो कि x वाले डायरेक्शन में A है, A क्या है x वाले डायरेक्शन में, मैंने कहा इसको AY मान लो कि जो A वाला कंपोनेंट है y वाले, A का जो कंपोनेंट A वाला है y वाले डायरेक्शन में है, यानी कि A के दो कंपोनेंट, A के दो कंपोनेंट कौन कौन से, दो घटक इसे कहते हैं, कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या हो गया वर्टिकल। जो लंबवत होगा ऊपर की ओर जाएगा वर्टिकल होगा, जो नीचे नहीं जाएगा हॉरिजॉन्टल होगा। किधर काश किधर साइन होगा या हम नहीं कह सकते बिना थीटा को देखे हुए, इधर थीटा होगा उधर काश होगा और थीटा के दूसरे वाला क्या होगा साइन होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमने निकाल लिया कि tan थीटा बराबर AY अपान क्या होता है AX होता है। चलो
अब मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ी मोड़ी बातें कि चूंकि लंबवत है ना, एक बात और जान लो, सारी बातें आप नोट करते रहना। चूंकि लंबवत है ना, देखो जरा, फिर मैं बनाता हूं वही चीज है, ए है, इसका क्षैतिज वाला घटक अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स मतलब कि ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वाई वाला एक्सिस है तो ये हो जाएगा ए वाई यानी कि ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं पूछूं कि वेक्टर ए बराबर अभी भी आपने निकाला है, वेक्टर ए बराबर क्या, यही तो इनका योगफल है, यानी कि वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, दोनों वेक्टर ए हैं। जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या पाओगे, आप जानते हो कि इनका आर का स्क्वायर पाओगे। दोनों को जोड़ने पर आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस थीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल, ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल थीटा 90, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखना नहीं है। आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स वाई क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि हम क्षैतिज में हैं, हम ऊर्ध्वाधर में हैं, और यहाँ पे यही वेक्टर ए है, लो निकल गया। यह क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, यह क्या है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। कि ए का मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछता है कि ए का मान बताओ, अभी दिशा नहीं दिए हो, यहाँ पे दिशा कहाँ दी, दिशा निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा यह वाला, ठीक है ना, दिशा निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी यह क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। अगर कोई भी गया होगा ऐसे, जैसे मैं लगाता हूँ न्यूमेरिकल, इसको मैं मिटाऊँ, अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो बात समझ आप क्या आई। अगर पूछे कोई वेक्टर ए का मान बताओ तो क्या करना पड़ेगा, रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि हमने पीछे पढ़ के आए हैं। वेक्टर ऑफ एडिशन, मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर सब कुछ है, बस और कुछ करना नहीं है। मिटाओ इसको, चलो देखो न्यूमेरिकल देखो पहले, न्यूमेरिकल में देखो बेटा, जैसे कि मान लिया कोई वेक्टर दिया है ए बराबर 20 यूनिट, ऐसे मैं अब आपको सवाल देता हूँ बढ़िया। ए मान लो बेटा आपका वेक्टर ए बराबर क्या है, 20 यूनिट है, ठीक है ना। ए थीटा का मान 30 डिग्री मान लो है, तो मैंने बोला ए एक्स का मान बताओ, ए वाई का मान बताओ, ए एक्स का मान, ये तो और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या पूछना है, ये तो पता है 20 दिया है, अगर नहीं दिया होता तो निकालना पड़ता, तो सवाल बनेगा बेटा, परेशान ना हुआ। तो ए एक्स और ए वाई का मान बताना है, तो क्या करोगे आप, देखो जरा, आप जानते हो इधर थीटा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में, और ये है वाई डायरेक्शन में, तो कहोगे सर ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, तो ए का मान कितना 20 कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 अंश। कॉस 30 का मान अगर आपको पता है तो बताओ, कर्लिन 3/2 यही होता है ना, tan√3 हो जाएगा। अब कोई पूछा ए वाई का मान, तो ए वाई बराबर इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, थीटा की दूसरी ओर है, तो ए साइन थीटा, ए का मान कितना है बेटा आपका, ए का मान 20 है, और साइन 30 अंश का मान 1/2, यानी कि 20 गुणे 1/2 बराबर 10 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो दिशा आपको पता है, दिशा तो आपको पता ही है, 30 तो दिया है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो आपने देखा ना कि हमने कंपोनेंट के मान, यानी कि अगर इधर 20 यूनिट का आप लगा रहे हो, यानी कि क्षैतिज में आप कितना दे रहे हो, 10 करनी में 3 दे रहे हो, उदाहरण में कितना दे रहे हो, 10 दे रहे हो। इसको प्रूव करना चाहते हो, मान लो ए आ गया 10 करनी में 3 और ए आ गया 10, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट बराबर होता है रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 0 हो जाएगा, छोड़ो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि tan√3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 300 प्लस 100 400 यानी कि 20 आ गया, देखा आ गया 20, आर का मान 20, तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बेटा हमको मिलेंगे न्यूमेरिकल, इसको हमको करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि आप सारी बातें समझ पा रहे हो, इसको मिटाने का हमको चांस दो, फिर आगे चला जाए, कुछ देखा जाए, ठीक है ना। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा,
अगर हम तेज़ बोल रहे हैं तो आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन भी देता है ना कि प्लेबैक होता है उसमें फास्ट स्लो, तो कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं बेटा। तो चलो आपको बेटा एक बात बता दूं जो कि मेरे टीचर ने मुझे बचपन में बताया था, कर सकते हो बचपन में, मतलब कि जब मैं तुम्हारे कितना बड़ा था, ठीक है ना, उसको फिर मैंने कैलकुलेटर पे चेक कर भी करा था, सब सही होता है वहाँ पे। जैसे कि आपको एक बात अगर याद रख लो तो आप कहोगे सर वास्तव में आप कुछ बताया हो। जैसे ये मान लो कोई राइट एंगल का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 3 9, 4 4 16, 5 आ जाएगा 25, यानी कि ये होता है 37 डिग्री। इसको लर्न कर लो कि ये होता है 37 डिग्री, ठीक है ना। आप इसको भी लर्न कर लो कि यही अगर यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो ये होता है बेटा आपका 53 डिग्री। हमारी बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ए वाला आप लर्न कर लो, किसी भी बुक में आप पा सकते हो ऐसा, तो फंस जाओगे, तुम नाम मान नहीं निकाल पाओगे, चाहे कोई पेपर ही हो गया ऐसा मिल गया। तो ये मान लर्न कर लो कि देखो छोटे वाले के आगे छोटा वाला कोण 37 53 90 ही होता है। छोटा 3 है तो इसके आगे छोटा 37 है, बड़ा वाला 4 है तो इसके आगे बड़ा वाला 53 है, ठीक है ना। 37 53 90 होता है। तो ये वाला त्रिभुज आप याद कर लो। मैं इसलिए सवाल करवाता हूँ आपको। मान लो कि मैंने बोला कि देखो कोई फोर्स है यहाँ से 37 डिग्री पर लग रहा है, मतलब कि यह फोर्स मान लो 10 यूनिट का है, 10 न्यूटन का ही मान लो। तो ये बताओ कि इसका कंपोनेंट एक्स वाले एक्सिस में कितना होगा, मतलब कि 2 भागों में बंट गया, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में, वाई वाले एक्सिस में क्या होगा बताओ। बस यही बस याद रखना कि थीटा की ओर ही कॉस लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 37 अंश, एफ कॉस 37 अंश, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन 37 अंश। यानी कि हॉरिजेंटल में लगा बल, हॉरिजेंटल में फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर एफ कॉस 37 डिग्री, एफ का मान 10 न्यूटन, कॉस 37, कॉस 37 यही है। यहाँ पे आप लंब तो गिराना जानते ही हो, तो अगर ये 37 आधार पर टिकर्ण होता है, अगर ये 37 होता है तो नीचे कितना होता है 4, नीचे कितना होता है 4। अब देखो जरा फंस जाएंगे लोग, नहीं नीचे 4 होता है यार। इसी पे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि देखो जरा, एक कोई इधर मैंने लगाया एफ 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, ठीक है ना, 37 डिग्री यही है। तो अब मैंने कहा कि आप बताओ ए एक्स वाले डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और वाई वाले डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। यानी कि जो एफ लगा तो भागों में बंट गया 2 कंपोनेंट में, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो मैंने बोला हॉरिजेंटल में बताओ कितना फोर्स गया, हॉरिजेंटल, स्पेलिंग गलती हो सकती है, हॉरिजेंटल में बताओ फोर्स कितना हुआ। तो आप कहोगे सर थीटा की और हमेशा क्या रहते हैं एफ कॉस थीटा, तो आप कहोगे सर एफ कॉस थीटा। मैंने कहा वैल्यू बताओ, अब सबसे बड़ी बात की वैल्यू बताओ। तो 37 के लिए आपको पता है, 37 के लिए आपको पता है यह 3, यह 4, यह 5 होता है। तो कॉस एफ का मान 5 मिल गया, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और यह 5, यानी कि 4 न्यूटन। इधर कितना लग गया 4 न्यूटन का। इधर आ जाओ वर्टिकल पे, वर्टिकल कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लो ये एक्स वाला है या वाई वाला है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। वर्टिकल में एफ का मान कितना है, अब देखो इसके लिए भी देख लो, ये अभी 37 ही होगा, ये अभी 37 ही होगा। तो हमको इसका मान बताना है, वर्टिकल वाला एफ वाई का मान वास्तव में बताना है। तो एफ का मान देखो, कर्ण तो वही 5 है, 37 के सामने वाली भुजा 3 होगी और यह क्या होगी 4 होगी। तो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 3, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, कर्ण कितना है 5, यानी कि एफ 5 है। एफ तो वास्तव में 5 ही है, और लंब बटे कर्ण से 3/5 हो गया साइन थीटा का मान, यानी कि साइन 37 अंश, साइन 37 अंश, यहाँ पे कास 37 अंश, तो हो जाएगा 3 न्यूटन का।
तो इसलिए मैंने बोला ना, ये दोनों ट्रायंगल आप अपने मन में सेट कर लो कि 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल का, अगर 37 है तो इसके सामने वाली भुजा 3 छोटी है, 3 4 5, और ये 53 है तो 4 3 5। अब जान जाओ कि अब देखो इधर 4 आ गया, इधर 4 न्यूटन आ गया, और इधर कितना आ गया, 3 न्यूटन का आ गया। तो आप इसका आप जब निकालोगे वेक्टर एडिशन तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 5 आ जाएगा। इस प्रकार प्रूफ भी करते चलना, नहीं तो फंस जाओगे, कभी कभी फंस जाना पड़ता है। तो आप प्रूफ भी सीधे सीधे कर ले रहे हो कि 3 मतलब कि इधर 4 लग रहा है, इधर 3 लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट मैं निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट बड़े आराम से निकल जाएगा वेक्टर के एडिशन से। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना बेटा, टोटल 5 आ जाएगा। रूट में 25 आने के मान 5 आता है। तो इस प्रकार ध्यान देना कि यही थीटा लिया जा रहा है, यही थीटा है, साइन का यही थीटा है, ठीक है ना। आपको मैं एक बार सचेत कर देता हूँ कि साइन चाहे कास, चाहे एफ कास थीटा चाहे एफ साइन थीटा, यही थीटा हो रहा है। सब फार्मूले बन गए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। आप कभी ऐसे मत कर देना कि अगर यह 37 है तो यह 53 हो गया, 53 पे काम करने लगो। नहीं, आपने प्रूफ तो इस पर किया है ना, 37 पे प्रूफ किया है आपने, दोनों थीटा सेम है, तो 53 पे काम मत करना। 53 पे काम करोगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, और कुछ आएगा जब प्रूफ करना चाहोगे, इसको जोड़ के देखना चाहोगे क्या 5 आ रहा है, तो कभी नहीं आएगा। तो बस आप यही ध्यान देना कि मतलब कि दोनों साइन थीटा चाहे कास थीटा, दोनों थीटा यही लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इसको मिटा के चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो परेशानी आपको बढ़ होती है ना। तो कुछ आपको होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क आप लिख लो। जैसे कि ये मैंने बोला ऐसे ले लो, ऐसे ए है, एफ है, ए 53 डिग्री है, आपको यह बताना है यार, आपको यह बताना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि एफ एक्स बताना है आपको और एफ वाई बताना है। और मैंने आपको दूसरा दे दिया, मान लो ए है, ए हो गया 4, ए हो गया 3, तो मैंने थीटा का मान आपसे पूछ लिया, और आपसे मैंने वेक्टर एफ का मान पूछ लिया। एफ वाई का मान मान लो 3 है, एफ एक्स का मान 4 है, ठीक है ना। तो बस छोटा छोटा यही है। अभी इसके आगे मैं आपको ढेर सारे होमवर्क देने वाला हूँ, जितना पढ़ाया उतना आज अपने किताब से बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपसे स्टूडेंट मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कार्टेशियन फॉर्म के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, और वेक्टरों का योगफल आप जानते ही हो। तो एक बात मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में वही क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट आप अपने साइड से क्वेश्चन को लगाते रहो, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट।